राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ हो। आज की वीडियो में हम भैया दूज के बारे में बात करेंगे। तो भाई बहन के बीच एक अनोखी समझ होती है। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, एक दूसरे के रक्षक, एक दूसरे के प्रशंसक, एक दूसरे के गुप्त साझेदार और एक दूसरे के बिना शर्त प्यार करते हैं। भाई बहनों के बीच के एहसास, भावनाओं और प्यार को समझना मुश्किल है। हालांकि कुछ खास दिन या अवसर ऐसे होते हैं जो भाई बहन के बीच के प्यार को और मजबूत करने के लिए समर्पित होते हैं। भैया दूज एक ऐसा ही अवसर है जो विभिन्न भाई बहनों के बीच के शाश्वत प्रेम को दर्शाता है। यह अद्भुत त्योहार एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां बहनें अपने भाई के दीर्घायु, कल्याण और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। यह अवसर दिवाली के 2 दिन बाद आता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह अवसर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ता है, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच आता है। अब भाई दूज की उत्पत्ति और अर्थ का महत्व है कि उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि भैया दूज, भाई दूज, भाऊ बीज, भाई फोटा एक त्योहार है जो भारत, नेपाल और अन्य देशों के हिंदुओं द्वारा विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह अवसर दिवाली या त्योहार के 5 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन पड़ता है। इसे भारत के दक्षिणी भागों में यम द्वितीया के रूप में भी जाना जाता है। इस शुभ दिन की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ हिंदू पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। उनकी बहन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और फूलों और मिठाइयों से इस अवसर को और भी खास बना दिया। सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण के माथे पर तिलक भी लगाया और इस प्रकार भाई दूज के त्योहार की शुरुआत हुई। एक और किंवदंती मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा माना जाता है कि वे अपनी प्रिय बहन से अमावस्या के दूसरे दिन द्वितीया को मिलने गए थे और इस प्रकार उस दिन से पूरे देश में इस अवसर को यम तिथि या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाने लगा। भाई दूज के त्योहार का एक शाब्दिक अर्थ जुड़ा हुआ है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, भाई अर्थात भाई और दूज अर्थात अमावस्या के बाद का दूसरा दिन, जो इसे मनाने का दिन है। यह दिन भाई बहन के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह एक शुभ अवसर है जो विपरीत लिंगी भाई बहनों के बीच मजबूत रिश्ते का जश्न मनाता है। बहनें अपने भाइयों को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती हैं और उनके लिए पसंदीदा व्यंजन बनाती हैं। बहनें ईश्वर से अपने भाइयों की सभी बुराइयों और दुर्भाग्य से रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना भी करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की देखभाल और प्यार करने की अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अब आइए यम और उनकी बहन यमुना की पौराणिक कथा सुनते हैं। यम और उनकी बहन यमुना की पौराणिक कथा भाई दूज के त्योहार की उत्पत्ति बताती है। सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा की संतान यम मृत्यु देवता और यमुना जुड़वा भाई बहन थे। जब यमराज अपनी बहन के घर गए तो यमुना ने उनका भव्य स्वागत किया और तिलक लगाकर भोजन कराया। यमराज इस स्वागत से बहुत प्रसन्न हुए और यमुना से कोई वरदान मांगने को कहा। यमुना ने वरदान मांगा कि यमराज हर साल इस विशेष तिथि को उनके घर आए और भाई बहन के इस रिश्ते को मनाएं। यह भी मान्यता है कि जो भाई बहन इस
बहन इस दिन यमुना नदी में गंगा स्नान करती हैं और भाई का तिलक बहन करती है तो उन्हें यम का भय नहीं रहता। यम और यमुना की कहानी इस प्रकार है कि जन्म सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा से जुड़ी संतानें यमराज और जमुना थी। एक दिन यमराज बिना बताए अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गए और यमुना अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। यमराज अपनी बहन की सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और यमुना से कोई वरदान मांगने को कहा। यमुना ने वरदान मांगा कि वे हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उनके घर भोजन के लिए आए। यमराज ने अपनी बहन के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और उपहार भी दिए। यमराज ने यह भी वरदान दिया कि जो भी भाई बहन इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा और उसकी बहन उसका तिलक लगाएगी, उसे आतिथ्य स्वीकार करेगी तो उसे यमराज का भय नहीं होगा। इस तरह भाई बहन के इस मिलन और त्योहार की शुरुआत हुई और आज भाई दूज के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी का बनना है कि कुछ कथाओं के अनुसार जब यम ने यमुना को बताया कि वह उसका भाई है और इसलिए वह उसका प्रेम स्वीकार नहीं करते तो यमुना को बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर गलकर नदी में बदल गया और इसी जल की धारा से यमुना नदी का जन्म हुआ। तो ये थी आज की कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।